पहले तो मैं इस प्रांगण को नमन करता हूँ। पीएम श्री जीएसएस विद्यालय का ये प्रांगण मेरे लिए बहुत नमनकारी है और इस स्कूल को जो देख रहे हैं हम को भी और इन बच्चों को भी। ये मैंने पहला स्कूल देखा है जिसमें हमेशा काम होते रहते हैं, फैक्ट्री की तरह हमेशा काम होते रहते हैं। आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ क्या करें, और जबकि ये स्कूल ऐसी जगह है जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये स्कूल चमक रहा है। तो मैं नमन करता हूँ इनके पुरुषार्थ को और इस संपूर्ण स्टाफ को जो इन्होंने इस स्कूल को इतना शानदार सजा रखा है और आप सभी बच्चों के अंदर इतने गुण और इतनी सात्विकता को ये ला रहे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी ने आपको पर्यावरण के बारे में और खाद बनाने के बारे में, वेस्टेज के बारे में कई चीजें बताई और बताया कि कैसे आपके शहर के पास एक बड़ा पहाड़ बनने जा रहा है। तो आप सभी बच्चे इस पर अमल करें और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे को भी आप सब बच्चों के हाथों के सहयोग से आज लगभग 12-13 वर्ष पेड़ लगाते हुए हो गए और 1 लाख प्लस पेड़ हमने लगाए और पाले हैं। हम पेड़ लगाने की शुरुआत अपने जीवन से, घर से और अपने आप से कर सकते हैं। आपके आसपास प्रांगण में जितने भी पेड़ हैं, आपको इन सब के नाम और गुणों का पता होना चाहिए। जैसे आपको हमारे प्रिंसिपल साहब का पता है, तो प्रिंसिपल साहब के दर्शन होते हैं तो उन भावनाओं का आदान प्रदान होता है। आपके मैथ के टीचर के दर्शन होते हैं तो उनके, और महेश जी के दर्शन होते हैं तो उनके भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इसी तरह से आप जब अमरूद के पेड़ को देखते हो तो आपके दिमाग में अमरूद के गुण आते हैं, और आम देखते हो तो आम के आते हैं, जामुन देखते हो तो जामुन के आते हैं। आपके प्रांगण में बहुत सारे औषधीय पेड़ हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप गुणवान पेड़ लगाएं, बलवान पेड़ लगाएं, छायावान पेड़ लगाएं और ऊर्जावान पेड़ लगाएं। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या आप सभी नहा के आए हैं आज? आप सभी साबुन से नहा के आए हैं ना? साबुन से नहाने से चमक आती है। देखो, मैं आज शुरुआत आपके अपने आप से करवाऊंगा और जो बहुत लंबा जाएगी। यदि आप सभी बच्चे मुल्तानी से स्नान करेंगे ना, मेरी गुरुजनों से भी प्रार्थना है, मुल्तानी से स्नान करेंगे। मुल्तानी के अंदर कैल्शियम होता है, वह कैल्शियम से आपके शरीर को मुलायम और चमकाएगी, और जिस पानी से स्नान करेंगे उस पानी को मुल्तानी मिट्टी शुद्ध कर देती है। तो आपका पानी जो गया बाथरूम में वो अपने आप साफ हो गया और आपको ऊर्जा मिल गई, आपके चेहरे पे चमक आई और आपके शरीर के अंदर जो चिकनाई थी वो लगातार बनी रहेगी। साबुन से स्नान करते हैं तो साबुन हमारे शरीर की चिकनाई खत्म कर देता है, पानी में उसमें बदबू मारती है, हमारा पैसा लगता है और हमारा शरीर साबुन से नहाने से कमजोर होता है। जिस तरह से आप शैम्पू से बाल धोते हो तो शैम्पू बालों को कमजोर करके नरम करता है और मुल्तानी बालों को कैल्शियम दे के नरम करती है। ऐसा ही है बच्चों। तो सच्चाई की बात यह है, आज से कितने बच्चे ईमानदारी से बताना, सभी की जरूरत नहीं है, जो कर सके 1 साल में आपको मुश्किल से 2-3 किलो मुल्तानी लगेगी और आप घर वाले भी करेंगे और ये देश, राष्ट्र और पर्यावरण सब कुछ बचेगा। मुल्तानी से कौन कौन स्नान करना शुरू करेगा? मुश्किल से 20-25 रुपए किलो मुल्तानी आती है, उसको खा भी सकते हैं, शरीर भी खाता ही है। शरीर का मैं बता दूं आपको, जब यहाँ मिर्च लगती है ना, मिर्च तो सरसराहट होता है ना, तो खा रहे जब, तो जब यहाँ हम कोई क्रीम लगाते हैं, कोई तेल लगाते हैं तो भी शरीर खाता ही है। इसीलिए सीधा सा फार्मूला है, शरीर में वो लगाओ जो मुंह से खा सको। आप कोलगेट करते हो, कोलगेट से भी आपके शरीर को नुकसान होता है, पानी का नुकसान होता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल हमारे शरीर में गैस पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करती है।
इसीलिए जो लगातार कोलगेट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं एसिडिटी का शिकार है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर साबुन ज्यादा है और वो साबुन गैस पैदा करता है। तो हम अपने आप क्या कर सकते हैं, हम साबुन की जगह मुल्तानी लगा सकते हैं, ठीक है। कोलगेट की जगह दातुन ले आओ, नीम की, जामुन की या किसी भी पेड़ की, वो 1 सप्ताह आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ता। उसका सबसे अच्छा कार्य क्या है, आप शाम को दातुन जरूर करो। जब आप सोते टाइम दातुन करोगे तो पूरा दिन रात उसका असर रहेगा आपके मुंह में और आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज से कोलगेट छोड़ दातुन शुरू करेंगे? उससे पैसा नहीं लगेगा, पानी खराब नहीं होएगा, शरीर खराब नहीं होएगा, गैस नहीं बढ़ेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरी बात करते हैं पेड़ों की। आप सबके घर में गमले हैं, पुदीना लगाओ, पुदीने की चटनी बनती है। आप पत्थर चट लगाओ, पत्थर चट की चटनी बनती है। आप मरवा लगाओ, जिसको जंगली तुलसी बोलते हैं, उसकी चटनी बनती है। आप अजवाइन लगाओ, खुसरानी अजवाइन लगाओ, उसकी चटनी बनती है। आप ये देखो, आपके घर में 3-4 दिन फ्री की ऊर्जावान चटनी बनेगी, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब बात पुदीने की आई तो एक ज्ञान बहुत ज्यादा रखना है, इस बात का शायद आपको पता होगा। पुदीना मार्केट में हाइब्रिड आ चुका है। हाइब्रिड पुदीना कौन सा और देसी कौन सा है? सुनो बच्चों, जो ये जितने भी जूस वाले गन्ने का जूस निकालते हैं वो हाइब्रिड पुदीना है। हाइब्रिड पुदीना 12 महीने ऐसे के ऐसे रहता है, सुगंध कम आती है, पत्ता बड़ा होता है, और देसी पुदीना छोटा होता है, ठीक है। वो सर्दी में मर जाता है। आप अपनी दिनचर्या में, अपने भोजन में हाइब्रिड अदरक खाने लगे हो। हाइब्रिड अदरक कौन सी है? आप देखोगे बाजार में एक मोटी ताजी अदरक आई हुई है, केमिकल से उसको धो देते हैं और वह आप प्रयोग करते हो, और यदि प्रयोग नहीं करते हो तो वह गल जाती है, फंगस लग जाता है। ऐसा ही है, सभी गुर्जन और बहन जी सुन रही है, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम तुरंत यही कर सकते हैं अपने घर में जो प्रभावशाली है। आप लोग खाने लग गए हो हाइब्रिड लहसुन। हाइब्रिड लहसुन कौन सा है? जो मोटी मोटी पोटियां आजकल आ रही है ना, वो हाइब्रिड लहसुन है। वो आप कितने दिन रखो, खराब नहीं होएगा। और देसी लहसुन यदि आप रख दिया, रोशनी में रहेगा तो खत्म हो जाता है। गुरु जी ऐसी बात है, देसी लहसुन खत्म हो जाता है। और जो देसी अदरक है उसका दूसरा फायदा क्या है? एक तो छोटी छोटी होती है, देखने में इतनी सुंदर नहीं लगती है। दूसरा फायदा उसका ये है, देसी अदरक की सौंठ बनती है, जो सूख जाएगी तो सौंठ बन जाएगी, जबकि आपकी हाइब्रिड जो है अदरक, इसकी सौंठ नहीं बनती है। तो ये 5-4 काम आप लगातार कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना बच्चों। दूसरा, आप जब पेड़ लगाते हो तो आपको लगातार पेड़ की सेवा सार संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि पेड़ की पोषकता और पानी से ही उसकी बढ़ोतरी होती है। आप पेड़ लगाओ पेड़ और पानी विधि से। पेड़ और पानी विधि क्या है? आप 3 फीट गहरा गड्ढा खोदो, 2-2 लीटर की 2 बोतल लो खाली, उनको काट के डिब्बा नुमा, एक पाइप नुमा बना लो, और नीचे थोड़ी सी रोड़ी डालो, रोड़ी डाल के उस बोतल को खड़ी कर दो, वो पाइप बन गया। और उसके बाद आप उस पेड़ में खाद डालो, जमना रेत डालो, और पेड़ को रख दो और उसकी मिट्टी भर दो। और पेड़ लगाने के बाद 1.5 फीट गड्ढा हमेशा रहना है, और वो बोतल उसके बराबर आ जाएगी गड्ढे की मिट्टी की। अब जब आप उसमें पानी डालोगे तो सीधा पेड़ को मिलेगा, क्योंकि नीचे जो रोड़ी पत्थर है ना, उसमें जड़ें रहेंगी, और पेड़ आपका, आप सारे आपके पेड़ को कीड़ा खिलाना है, कैल्शियम खिलाना है, कुछ भी खिलाना है तो आपका पेड़ खाएगा, क्योंकि घोल के उसमें डाल दिया और वो उस तक पहुंच गया। गर्मी के मौसम में आपके पास 10 लीटर पानी है तो 10 पेड़ आराम से आपका पानी पी पाएंगे। ऐसा है बच्चों। उससे दूसरा क्या होगा? आपकी बोतल जो पर्यावरण खराब कर रही है वो नहीं कर पाएगी, उसका सदुपयोग हो जाएगा। और पेड़ और पानी से विधि लगाने से पेड़ जल्दी चलता है। आजकल क्या है? आजकल प्रदूषण के कारण हम ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि
सभी बच्चों ने तेल लगाया आज? सभी ब्रांडेड तेल लगाते हैं ना बेटा? दो तरह का तेल लगाना चाहिए, नारियल का और सरसों का। सरसों का हमारे घर में आता है। जितने भी महकदार तेल हम लगाते हैं उनके अंदर मिट्टी का तेल है और केमिकल है। जो आप खुशबू सोच रहे हो वो बदबू है और नुकसान करता है। ठीक है, ऐसा है ना? और नहीं तो इसका उदाहरण देखना है तो जो तेल आप लगाते हो खा लेते हो। देखो, अब गुरुजी ने भी बताया ना, हमारे गुरुजी हमेशा सरसों और एलोवेरा का तेल लगाते हैं। अब आप ये बताओ, किस तरह के कार्य हम करेंगे तो हम अपने आप पर्यावरण को बचा पाएंगे। हर शहर को चेक करना है, ये शहर कितना बड़ा है, तो उस शहर का कूड़े का पहाड़ देख लो, उस कूड़े के पहाड़ से अंदाजा लगा लेना ये कितना बड़ा शहर है और इसका अभी तक कोई निवारण नहीं है। तो हम प्रदूषण ही ना करें, हम अपने दिनचर्या को ऐसी बनाएं जो प्राकृतिक हो, प्रकृति के साथ जिए। और पेड़ जो लगाएं, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पालें। पेड़ लगाने के बाद पालना भी हमने है। जैसे आपके प्रांगण में जितने भी पेड़ लगा रखे हैं, आप गौर करो कोई भी पेड़ सूख नहीं रहा है। इसका मतलब लगाने के बाद पालने की योजना बनी है। सब उनको पानी दे रहे हैं और उनकी संभाल कर रहे हैं। ये नहीं पेड़ लगा फोटो खिंचवा लिया, ये तो पाप है, क्योंकि वृक्ष देवता है और देवता के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। आपके पास ये जो फ्लाईओवर बना है, बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो फ्लाईओवर बना है इसके पास हमने 15,000 पेड़ सरकार के सहयोग से लगाए हैं, वन विभाग ने लगाए हैं। उसमें 5-5 हजार के 3 पेड़ लगाए हैं। सघन वाटिका है, हर बड़ा पेड़ और बड़े पेड़ के बीच में 3 मीटर का अंतर है, उसके बीच बीच में छोटे पेड़ लगाए हैं। लगातार उनको पानी पिलाया जा रहा है, उनकी तारबंदी हो रखी है और आप देखोगे मात्र 1 वर्ष में वह सभी पेड़ बड़े हो चुके हैं। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे भी यही गुजारिश करता हूँ, इस योजना से पेड़ लगाएंगे तो आपके पेड़ आराम से बड़े होंगे और बढ़ेंगे। और मेरी गुरुजी से भी यही प्रार्थना है कि एक बार आपको वो सभी पेड़ दिखाएंगे और उनके नाम बताएंगे जिससे आपको हारे में आप जान पाए। दूसरा, यहाँ जितने भी पेड़ लगा रखे हैं, जैसे सुदर्शन का पेड़ लगा है, यह कान के लिए एक औषधि का काम करता है और बहुत ज्यादा इसके फूल में महक आती है। नागरोड का पेड़ लगा है, तो हम कोशिश करें ऐसे खुशबूदार और देसी पेड़ लगाएं, देसी पौधे लगाएं जो महकते रहे और हमारे को ऊर्जा देते रहे। ऊर्जा कैसे मिलती है? जैसे आपके आसपास कोई कुत्ता मरा है या कोई पक्षी मरा हुआ, मिट्टी उस पर नहीं डाली तो बदबू आती है। बदबू आने से आप छोटी सांस लेते हो, उससे आपकी एनर्जी लॉस होती है। और वहीं कोई गुलाब का फूल या कोई महकदार फूल खिला हुआ है और जब आप उसको सूंघते हो तो आप लंबी सांस लेते हो और लंबी सांस लेने से आपको ऊर्जा मिलती है और उसके गुण आपके अंदर होते हैं। तो मैं आप सबसे मिलके बड़ा खुश हुआ, आपके स्टाफ को और आपके इस प्रांगण को देख के बड़ा खुश हुआ। मैं नमन करता हूँ आपके इस सद्भावना को और आपको एक बार वो पेड़ भी दिखाएंगे और आप इस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं। यह स्कूल जैसे चमक रहा है, आपको देखकर और भी स्कूल चमके, ऐसी मेरी भावना है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब 2-4 स्कूलों में और सेवा दें और उनको भी ऐसे चमकाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार।